दोनों भाइयों को मार कूट के चले गए, हमारी हर आवाज दबा ली जाती है। आज हमने ये ताला तोड़ा, इन्होंने जब पुलिस की लड़ाई हो और इनके मकान पे गुंडों से मैं कब्जा नहीं करने दूंगा, चाहे मुझे यहाँ पर बैठना पड़े। बिल्कुल गुंडे इनके मकान पे कब्जा नहीं करेंगे। भूमाफिया ये बंदी बता ने नाश कर दिया हमारा, उसे शर्म नहीं आ रही किसी किसी की चीजों पे कब्जा करना पिता, फिर भी उसे ये सिखा रहे हो। औरतों को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। सर ये प्रॉपर्टी को लेकर सुबह सुबह आप लोग के यहाँ पर हंगामा हो रहा था, क्या है ये पूरा मैटर? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे पास आए। ये प्रॉपर्टी स्वर्गीय श्री देवी दयाल जी की है और उनके 3 बेटे हैं, सुभाष जी, जवाहर जी और कृष्ण जी। सब यहाँ कंबाइंड रहते हैं। ये लगुना होटल है जो कि किराएदार पे श्री बख्शी जी के पास चला आ रहा है। उनकी डेथ के बाद उनके वारिसानों के पास चला आ रहा था किराएदार पे। हमने इसका केस भी डाला हुआ है जो कि ADJ 1 की न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें कि वादी सुभाष जी है और प्रतिवादी बख्शी जी के परिवार हैं। लेकिन प्रदीप बत्रा जी ने हमें बिना बताए, बिना पारिवारिक बंटवारे के कृष्णचंद अरोड़ा और जवाहरलाल अरोड़ा के वारिसानों से यह झूठी फर्जी रजिस्ट्री बनवाई है कि यह प्रॉपर्टी यहाँ से लेकर वहां तक सिर्फ बीच की हमने सुभाष जी ने पारिवारिक बंटवारे में कृष्णचंद जी को और जवाहर जी को दे दी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आज तक ये प्रॉपर्टी स्वर्गीय श्री देवी दयाल जी के नाम पे है। तीनों भाई इस संपत्ति के पूरे कंबाइंड हकदार है, कोई एक हकदार नहीं है। नगर निगम में भी आप चेक करेंगे तो ये स्वर्गीय श्री देवी दयाल जी के नाम पे चढ़ी हुई है। वहां भी प्रदीप बत्रा जी ने नामांतरण के लिए लेटर दिया था, हमने आपत्ति दे दी है और उन्होंने आपत्ति लगाई है कि यह प्रॉपर्टी तो स्वर्गीय श्री देवी दयाल जी की है। पहले आख्या आप प्रस्तुत करें कि कैसे कृष्णचंद जी या जवाहर जी के पास आ गई, उनका नाम तो इसमें चढ़ा हुआ ही नहीं है, तो ये कैसे बेच सकते हैं। आज कई दिनों से इस पे कब्जा लेने की तैयारी हो रही है। आज भी 2 लोग आए थे सुबह कहने, और ये देखिए ताला सामने टूटा पड़ा है, वो देखिए ताला तोड़ के कब्जा करने लगे। हमने कहा आप क्यों आए? क्या जी प्रदीप बत्रा जी के पास कागज है, वो आपको कागज दिखा देंगे। हमने कहा उन रजिस्ट्रियों के अगेंस्ट हमने सिविल वाद दायर किया हुआ है सीनियर JD के कोर्ट में, और उनको सम्मन भी जा चुके हैं, 2 तरह से सम्मन जा चुके हैं। तो वो आके कोर्ट में जवाब दे कि उनके पास हक है और कोर्ट उनको यहाँ पर कब्जा दिलवाएगी अगर उनकी वैलिड है रजिस्ट्रियां। तो वो कहने लगे जी उन्हें कोई मतलब नहीं कोर्ट से, और ना उनके पास कोर्ट के कोई सम्मन है, वो तो आपको आगे कागज दिखा देंगे, हमें काम यहाँ पर कब्जा करने के लिए, सफाई करने के लिए भेजा। हमने कहा आप नहीं कर सकते। उन्होंने कहा हम प्रदीप बत्रा जी को बुलाते हैं। हमने कहा बुला लो, कोई दिक्कत नहीं, हम जब सही है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। उन्होंने फोन किए लेकिन वो नहीं आए। इतनी देर में उनके मयंक मेहंदी रहता है और कुछ आदमियों को लेके आ गए, प्रशांत राणा और मयंक मेहंदी रखता आ गए यहाँ पर। और जब भीड़ यहाँ से इकट्ठी हो गई, हमने उनका विरोध किया तो यह कहते हुए कि हम तो कब्जा करके रहेंगे और तुम्हें देख लेंगे, जान से मार देंगे। और मेरे को पहले भी धमकी मिल चुकी है कि मुझे तो खत्म कर देंगे, क्योंकि इलेक्शन के टाइम उन्होंने हमारी इस प्रॉपर्टी का किराएदारों के साथ मिलकर यहाँ शराब का अड्डा खोल रखा था, जिसकी हमने कंप्लेंट करी हुई है। धमकी बत्रा जी की तरफ से आई है कि इसको तो देख लूंगा, इसको तो छोड़ूंगा नहीं मैं, मेरे को तो स्पेशल छोड़ेगा ही नहीं। अरे सुबह सुबह कितने लोग थे? पहले 2 लोग आए, फिर मयंक मेहंदी रत्ता आए स्कूटर पे, और उनके साथ कुछ लोग और थे, 4-5 लोग। अच्छा, जो रजिस्ट्री की बात कही जा रही है, जो रजिस्ट्री उनके पास वगैरह कागज है, वो क्या है कागज उनके पास? वो रजिस्ट्री एक अवैध रजिस्ट्रियां हैं, जिसमें कि यह दिखाया गया है इनके दोनों भाइयों के कि पारिवारिक बंटवारे में ये सारी प्रॉपर्टी उनको मिल चुकी है। लेकिन कोई भी आज तक पारिवारिक बंटवारा ना लिखित, ना मौखिक, ना किसी न्यायालय द्वारा किया गया है। अभी तक ये संयुक्त संपत्ति चली आ रही है। और हमने उनसे कागज मांगे तो 1 साल हो गया है। पहली रजिस्ट्री उन्होंने कराई थी अप्रैल 2022 में, उसकी हमने FIR भी दर्ज कराई थी, कंप्लेंट भी करी हुई है, सब डिपार्टमेंट्स में कंप्लेंट करी गई है, सब जगह हमारी आवाज दबा दी जाती है। उसके बाद 2 रजिस्ट्रियां उन्होंने, अभी हम बाहर गए हुए थे जुलाई में, 3 जुलाई 2022-23 में करवाई है 2 रजिस्ट्रियां, जिसका हमें 4 जुलाई को सुबह पता लग गया था, और पता लगते ही हम रजिस्ट्रार ऑफिस गए थे। तब तक वो रजिस्ट्रियां प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी उस रजिस्ट्रियों की, ना उस पर रजिस्ट्रार साहब के साइन हुए थे। हमने रजिस्ट्रार साहब को 1:40 पे, वो 1 बजे आते, 1:40 पे हमने उनको बता दिया था सारी चीज कि ऐसे ऐसे कोई पारिवारिक बंटवारा नहीं हुआ है और ये अवैध कब्जे के लिए करा जा रहा है। आप लोग एक साथ है? जी, एक फैमिली पूरी की पूरी एक खड़ी है सामने आपके। अच्छा, इस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में जो उनकी विधायक है जिनका आप नाम ले रहे हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है? उनको नहीं पता ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी? जी, सब पता है उन्हें, तो हमारे घर का एक एक चीज पता है कि क्या क्या है, कैसे है, उनको एक एक चीज पता है। और साथ में जो है शरद गुप्ता जी इन्वॉल्व है, जो छात्रवृत्ति घोटाले में जेल जा चुके हैं।
पहली एक रजिस्ट्री उन्होंने दोनों ने अपने नाम करी है। अब जो 2 रजिस्ट्रियां कराई हैं, एक रजिस्ट्री अपने और अपने शरद गुप्ता जी के नाम कराई है छात्रवृत्ति घोटाले, और एक रजिस्ट्री अपने दोनों बेटों सिद्धार्थ बत्रा और ऋषभ गुप्ता के नाम कराई गई है। और इसका हमने केस डाल दिया है। हमने कहा है कि आप कोर्ट में आइए, प्रूव करिए कि आपके, तब आप कब्जा लीजिए। आप ऐसे अवैध कब्जे के लिए मत भेजिए किसी को। ये रजिस्ट्री है ही नहीं उनका। जो रजिस्ट्री कर रहे हैं उनको हक ही नहीं है कि डिफाइन करके कि यहाँ से यहाँ तक मेरा हिस्सा है, वहां से वहां तक मेरा हिस्सा है। यानी दो जनों की तो पूरा फ्रंट हो गया, तीसरे जनों के पास कुछ है ही नहीं। विधायक से बात हुई है? कई बार मैसेज पहुंच चुका है। वो इलेक्शन के समय मेरे पास आए भी थे, कहने लगे यार शांत रहना, मैं कुछ करूंगा। मैंने कहा आप हमारी प्रॉपर्टी में अवैध नजर मत डालिए। मेरे को ये बोला था उन्होंने हाथ मिला के कि मैं कुछ ना कुछ करूंगा। हमने कहा हमने आपको नहीं बेचनी है, हम नहीं देना चाहते। तो अभी आप लोगों की तरफ से क्या चल रहा है कोर्ट में? कोर्ट में एक केस तो बख्शी जी के ऊपर चल रहा है किराएदार से खाली कराने के लिए, और दूसरा केस जो इनके 3 इन्होंने रजिस्ट्रियां कराई हैं उसके अगेंस्ट डाला हुआ है, जिनमें इन्होंने एक्सप्लेनेशन देना है कि इन्होंने ये रजिस्ट्रियां कैसे कराई, कि वैध कैसे हैं। नमस्कार सबको। मेरी बेटी है, ठीक है, इन्हीं के घर में भी आई हुई है। 10 साल हो गया। 10 साल से मैं इस घर में इसमें ताले लगे हुए देखती आ रही थी। चलो हमें लग रहा था हमें सड़क पे नहीं आना, क्या करेंगे, अच्छा नहीं लगता इनका आपस का फैमिली डिस्प्यूट। कल भी 4 आदमी आ गए, आज भी 7-8 आ गए। 6 महीने पहले इसने आदमी भेजे थे, और वो 6 महीने पहले उसका भी सिर फोड़ के गए, टांग के लगे, दोनों भाइयों को मार कूट के चले गए। हमारी हर आवाज दबा ली जाती है। आज हमने ये ताला तोड़ा, इन्होंने आके सारे, जब तक मुझे फोन किया मैं आई, मैंने देखा, मैंने कहा तुम अपने ताले हाथ में। हमें आज 10 साल बाद इस गंगाधर के खिलाफ जाना पड़ रहा है। ये गंगाधर ही है, इसे कोई शक्तिमान मत बने। इसकी हिम्मत कैसे हुई? हमें उसकी औकात है लेने की, ले ले। फ्रंट पे आए, ये बाबूजी बैठे, हमें बच्चों का भी तरस नहीं, हमें तो इन बाबूजी, इनका तो शर्म कर ले। आजा तू ले ले, अगर हमें बेचनी होगी दे देंगे तुझे, तेरी औकात है लेने की, ले ले। कौन मना कर रहा तुझे? तो 2 भाइयों से अलग से 1 रुपए की चीज के 25 पैसे दे के तो हमारी ऐसी तैसी करवा रहा। हम नहीं बेचते। उन दोनों भाइयों का तू कैसे कर सकता है? ये बड़े भाई ये बैठे हुए हैं, बच्चे हमारे परेशान, हम लोग इतने डर के रहते हैं। ऊपर कमरों में पिछले इलेक्शन में भी शराब पूरी आती थी, शराबें पी के बोतलें अंदर घेर में फेंक देते थे। हमने शिकायत पे शिकायत करी, हमारी शिकायत इस भर्ती पत्र की वजह से नहीं सुनी गई। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू विधायक है तो तू सारे शहर को खा जाएगा। अच्छा, एक समाज के तौर पे आप लोग भी पंजाबी समाज से आते हैं और बहुत बड़ा समाज है इस शहर में, तो क्या आप लोग के डिस्प्यूट में वो भागीदारी नहीं कर रहा? इतने संगठन है पंजाबी समाज के, वो डिस्प्यूट सॉल्व ही नहीं होने देना चाहता ना वो, उसका मामला ही गलत है। वो कब्जे एक बात बताओ, ये 100 रुपए की चीज 1 रुपए में मिल रही है, उसका क्या जा रहा है? वो क्यों करेगा सॉर्ट आउट? भैया आप ही हो, मुझे ये गाड़ी 2 रुपए की जगह 25 पैसे की मिल रही, मैं ले जाऊंगी। उसका ये लालच है बढ़िया वाला, बस यहीं तक की। आप अगर इंसाफ करा सकते हो, हमारे मेरा तो जितना वीडियो वायरल हो सकता है करवा दो। बदमाश आदमी है वो, कभी ऊपर लड़कों से शराबे पिलवा के बिकवाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ। सारी वीडियो सारे प्रूफ हमारे पास है, जिसे चाहिए हमसे ले लो। धन्यवाद। देखिए, शहर में भूमाफिया का आतंक कितना ज्यादा है, मैं तो बार बार उस व्यक्ति को भूमाफिया ही कहूंगा जिसने शहर की जनता को 17 साल से बेवकूफ बना के हजारों करोड़ रुपए की, सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति इकट्ठी करी, और अपने ही नाम नहीं, अपने नौकरों के नाम सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्तियां करा रखी हैं, जिनका ब्यौरा भी जल्दी सार्वजनिक हो जाएगा। आप देखिए कि उनके अपने समाज के, पंजाबी समाज के कितने बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं। इनका मकान 7,500 फुट में और रुड़की की प्राइम लोकेशन पे है। जिसकी निगाह लोगों की जेब की तरफ, लोगों की संपत्तियों की तरफ गंदी निगाह होगी, कोई भी हो, चाहे वो मैं हूं, वो हो, शहर का कोई भी व्यक्ति हो, ईश्वर का दंड से वो नहीं बच सकता। ईश्वरीय दंड उसे जरूर मिलेगा और पाप का घड़ा बढ़ने वाला है। जब व्यक्ति, प्रेमानंद जी की मुझे एक बात याद आती है, जब व्यक्ति ऊंचाई की तरफ जाता है ना, लोग सोचते हैं कि बड़ा ऊंचाई की तरफ जा रहा है और बड़ा खुश होता है कि गलत काम करके मैं ऊंचाई पे जा रहा हूं, तो ईश्वर वास्तव में उसे 10वीं मंजिल से नीचे फेंकने के लिए उसको ऊंचाई पर चढ़ाता है। इतने गलत और गंदे काम करके जो व्यक्ति नीचता पे उतर आया है कि लोगों के घरों के अंदर भाइयों को लड़वा करके और 1-2 भाइयों से बनावा करा के और उनकी संपत्तियां बिना बंटवारे के खरीदने की प्रयास कर रहा है और अपने गुंडों द्वारा संपत्तियां खाली कराने की कोशिश कर रहा है। मेरे 36 के आंकड़े तो कोई मतलब नहीं है, मुझे तो ये बताइए जहां गलत हो रहा है मैं वहां खड़े हुए दिखाई दूंगा आपको विधायक जी, और मेरा 36 का 37 के आंकड़े का मतलब नहीं है, लेकिन गलत हो रहा है। इनका परिवार डिस्टर्ब कर दिया, सब लोग किस तरह डिप्रेशन में, कितने बुजुर्ग लोग यहाँ पे बैठे हैं, पूरा परिवार आज
सल्फाज की गोली खाने को मजबूर रहेगा। औरतें सड़क पे उतरवा दी। आपने इनका आश्वासन क्या 36 दिया? का आंकड़ा नहीं, मैं तो इनके साथ हूँ हर तरीके से साथ हूँ, चाहे न्यायालय की लड़ाई हो चाहे पुलिस की लड़ाई हो, और इनके मकान पे गुंडों से मैं कब्जा नहीं करने दूंगा, चाहे मुझे यहाँ पर बैठना पड़े। बिल्कुल गुंडे इनके मकान पे कब्जा नहीं करेंगे, भूमाफिया के गुंडे इनके मकान पे कब्जा नहीं करेंगे। जी, जो डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है, आप बड़े भाई हैं, जो 3 जगह प्रॉपर्टी है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अब क्या चल रहा है? हम चाहते हैं पहले से बड़ा भाई, मेरे से छोटा भाई था, उससे पहले बात चल रही थी, मगर वो रास्ता नहीं देता था। वो चाहता पूरी प्रॉपर्टी का मालिक मैं बन जाऊँ। उसकी डेथ हो गई है, अब बच्चों ने इसको बेचाया। हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है, हमारा भाई रिश्ता है, अभी तक बचा के रखा है इसको। अभी बंटवारा नहीं हुआ है ना ना, एक ही चीज- वो विधायक दावा करते हैं कि बेनामा हो गए। प्रकरण चल रहा था, लड़की अपने आज आपको सारी कवरेज दिखाई। इसी में हमने शरद गुप्ता जी से भी बात करी, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। फोन पर हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी जो मामला है वो कोर्ट में लंबित है, और जैसे आप मैं और मीडिया में उनकी बाइट देख रहा हूँ तो वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 2 भाइयों ने बेनामा कर रखा है। बाकी जो भी डिसीजन करना है वो कोर्ट को करना है, ये कहना है शरद गुप्ता जी का। वहीं हमने नगर विधायक प्रदीप बत्ता जी से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन नहीं उठ पा रहा है। आगे जब भी उनकी बात होती है तो उनका जो वर्जन है वो अपनी अगली वीडियो में डाल दिए।